हेलो दोस्तों, आज आपके बीच में एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, जो हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलता है। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है बातों को पचाना सीखें। और दोस्तों, इसकी शुरुआत करता हूँ एक एग्जाम्पल से। दोस्तों, जब हम कुछ खाते हैं, अगर वो ढंग से डाइजेस्ट हो गया तो कितना अच्छा लगता है, पूरी बॉडी मेंटेन रहती है। अगर गलती से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो दोस्तों क्या होता है, वो कितना तूफान खड़ा करता है बॉडी में, आपको पता है। गैस वो बनाता है, कॉन्स्टिपेशन वो बनाता है, वोमिटिंग वो करवाता है, हेडेक वो करवाता है, लूज मोशन वो करवाता है। और बाकी अगर लंबे टाइम तक ये चला तो तुम पूछो ही मत, कितनी कितनी बीमारियां हमें हो जाती हैं, पाइल्स से लेके बड़ी तगड़ी चीज़ें। और वो होता है इंडाइजेशन के चक्कर में। ठीक, ये तो हो गई हमारे पेट की बात। और पेट को हमेशा स्मॉल ब्रेन कहा जाता है, लिटिल ब्रेन। जैसे कि हमारा जो ब्रेन है, बड़ा ब्रेन है हमारी खोपड़ी के अंदर, इसको बोलते हैं, और छोटा ब्रेन कहा जाता है पेट को। ऐसी इसको बड़ा पेट कहा जाता है और माइंड को छोटा पेट कहा जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे पेट में डाइजेस्ट होती हैं जो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, और जो कॉस्मिक फॉर्म में होती हैं वो होते हैं हमारे माइंड में डाइजेस्ट। जैसे कि जो हम आँखों से चीज़ें देख रहे हैं, मतलब गीता जी में कहा गया है ना कि 5 इंद्रियाँ, वो इंद्रियाँ होती हैं हमारी आँखें, कान, मुँह। ये चीज़ें जो है हमारी 5 सेंसेस, ये हैं। इन चीज़ों से हम जो भी चीज़ ले रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, वो सारा एक मेमोरी में अंदर स्टॉक हो रहा है। अगर ये चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं, ये कॉन्शियस से अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में फीड हो गई ढंग से, तो नो इशू। अगर ये गलती से फीड नहीं हुई तो ये बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। दोस्तों, आप और हम ढंग से जानते हैं कि हम इतनी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, और इसमें मैं किसी की प्रॉपर इंडिविजुअल किसी की गलती नहीं बताऊंगा। ये क्योंकि हम लोगों को माइंड पढ़ना ही नहीं आता है, ये माइंड की आदत है। और स्पेशली आज का जो हमारा एटमॉस्फेयर हो चुका है, सोशल स्ट्रक्चर हो चुका है, वो ऐसा हो चुका है कि मतलब बात पचानी ही नहीं है जी। वो दूसरे को बोल के रहूँगा मैं, जब तक कोई बवाला नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम सुकून के लिए तो कर रहे हैं कि अब सपोज दैट आपका एक फ्रेंड है, आपने गलती से उसके बारे में कुछ ऐसी इल्लीगल चीज़ें सुन ली। अभी खाली सुनी है आपने, देखी नहीं। और हो क्या रहा है, आपने सुनने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर उसको दूसरे को डिलीवर कर दिया उस बात को। और कुछ दिनों के बाद, वो हफ्ते के अंदर कर्म जो किया है आपने, वो फल बन के आपके सामने आएगा। वो देखना कैसे आएगा, आपने उधर बोला और एक हफ्ता या 1 महीने, मैक्सिमम ईयर के अंदर वो उस बंदे तक वो बात पहुंची जाएगी। फिर वो आपसे बोलेगा कि भाई आपने मेरे बारे में ये बात कहाँ से सुनी। और आप बोलोगे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। और आप भी जानते हो आपने बोला है, चाहे आपने कोई चीज़ उसमें अपने मन से ऐड कर दी या कोई चीज़ मिस हो गई, लेकिन बोला है आपने। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं मूर्खता, क्योंकि हमें ना डाइजेस्ट करनी नहीं आती चीज़ें। अगर हम ढंग से चीज़ों को डाइजेस्ट करना, पहले तो ऑब्जर्व करना सीख गए और डाइजेस्ट करना सीख गए ना चीज़ों को, कि हो क्या रहा है माइंड के अंदर, क्यों ये माइंड को इतनी बेचैनी हुई है, क्यों ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता चीज़ों को। आपने मुझे अभी कोई चीज़ बोली, क्या मैं उसको दूसरे को बता दूँ? मतलब मैं इतना गिर चुका हूँ, इतना घटिया हूँ मैं। आपने बड़े विश्वास के साथ मुझे एक चीज़ बताई है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, एक दोस्त समझकर, कोई कुछ भी चीज़ समझकर, कलीग समझकर, भाई समझकर, और मैं बोल रहा हूँ ठीक है जी, हाथ में हाथ रखे जा रहे हैं, और मैं दूसरे को बोल दे रहा हूँ। और वो उसका फिर नेगेटिव वो कर रहा है पूरा, मतलब एडवर्टीजमेंट हो रहा है उस चीज़ का। फिर आप मेरे से पूछ रहे हो कि
आपने ये बातें क्यों बताई? मैं बोल रहा हूँ भाई कसम से मैंने नहीं बताई, आपको किसने बताया मेरे सामने में लाओ? भाई मैंने तो ये बात बोली ही नहीं। तो हम ये गलतियाँ कर रहे हैं आए दिन, ये मैं और आप नहीं कर रहे, ये सारा समाज कर रहा है। क्योंकि जिस बंदे को माइंड पढ़ना नहीं आया, स्पेशली मैं 3 लोगों के बारे में कह सकता हूँ, जो लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं हमेशा भजन कीर्तन में। उनकी बातें मैं नहीं कह सकता क्योंकि उनका माइंड कुछ ऊपर उठ चुका होता है, वो मन से बुद्धि की यात्रा पर होते हैं। लेकिन जो अधिकतर सोसाइटी हमारी माइंड के ऊपर डिपेंड है, वो तो कहते ही कहते हैं। और आए दिन हम अपने घरों में ये चीज़ होती रहती है कि भाई कसम से मैंने बोला ही नहीं, मेरी बात करवा दे, मैंने कब बोला? किसी भी चीज़ में हो, किसी भी टॉपिक में हो, ये बखेड़ा होता ही होता है। मैंने दी ही नहीं गाली उसको, ये है वो है दोस्तों। और वैसी सेम चीज़ है, हमारी आंखों से हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें भी हमें पेशेंस नहीं रहता। दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो यूट्यूब में एक शॉर्ट डाल रहा था, कोई मूवी की एक्टिंग का एक छोटा सा पार्ट था, वो सिगरेट पीनी थी उसमें। तो उसने क्या किया, वो सिगरेट तो पीता था नहीं, उसने क्या किया कागज़ का वो बनाया। बनाने के बाद एक कॉमेडी वाली एक्टिंग करनी थी और मुंह पे लगा दिया और छत में आया। और गलती से कुछ आंटियाँ घास काटने गई हुई थी और एक आंटी ने गलती से उसको देख दिया होगा और उस आंटी ने पूरे गांव में वो बात फैला दी कि वो लड़का सिगरेट पी रहा था, मैंने अपने आंखों से देखा और इससे भी पूछ ले। वो दोनों आंटियों ने हवा फैला दी और उसकी मम्मी को पता लगा, पिताजी को पता लगा। बाद में उन्होंने पूछा, उसने बोला मैं पी नहीं। वो बोला हर चोर ऐसे ही बोलता है चोरी करने के बाद। उन्होंने बोला मैं पी नहीं। उसने कितने एग्जाम्पल दे दिए, माने नहीं हो। अब क्या करता, लेकिन मार तो पड़ी नहीं खैर उसको, लेकिन उसकी बेइज्जती हो गई और पूरे गांव में जहाँ जाए सब ये बोल रहे हैं उसको। तो बाद में जब उसने वो वीडियो लॉन्च, वो जो भी है यूट्यूब पर डाला, अपलोड की, बाद में पता लगा कि वो सबको यकीन भी हो गया था, हाँ भाई कि वीडियो के लिए बोल रहा था। लेकिन उस बीच पता है कितनी हवा फैल गई उसके बारे में ये हवा फैल गई कि नहीं ये तो पीता होगा, ये जो सीधे दिखते हैं ना ये घर में ऐसे ही होते हैं, छिपे रुस्तम होते हैं। तो देखो ना, एक छोटी सी मिस्टेक हमारी आंखों के देखने के बाद भी कितनी बड़ी गलती हो गई। एक पेशेंस नहीं था उनके पास। जब तक कोई बात प्रूव नहीं हो जाती है ना, उस पर चुप्पी साधे रहो। अगर गलती से चलो वो पी भी रहा था तो हमारा क्या मतलब बनता है? हम बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही महान आदमी हैं, मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो आप मेरे पास आओ ना कि भैया आप यहाँ पर, मेरे को आपके अंदर ये मिस्टेक दिख रही है, आप ऐसी गलतियाँ कर रहे हो, ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो अगर आप मुझे बोलोगे, समझाना तो मुझे है ना, गलती मैं कर रहा हूँ मुझे समझाओगे या फिर मेरी गलतियाँ किसी तीसरे को बताई जाएगी? और आप और हम क्या कर रहे हैं, गलती मैं कर रहा हूँ, आपने मुझे देखा और बताए तीसरे को जा रही है, तो मेरी बातें किसी तीसरे को बताई जा रही हैं, वो गलत है ना। ऐसी जब कहीं भी आप किसी के बारे में गलत सुनते हो, गलत देखते हो, तो शांत रहो, माइंड में स्टोर कर लो बात, उस बंदे से पूछो, उसको समझाओ। अगर कहीं गलत देखते हो तो गलत कोई और कर रहा है, वो बात मुझे बोली जा रही है, मैं क्या करूँगा इसमें? ये क्या महाभारत खड़ा ऐसे ही तो होता है। इन छोटी छोटी चीज़ों पे ना महाभारत खड़ा हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं खुद में स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहा हूँ और आज नहीं तो कल मैं इसको साध लूँगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना होती है और मैं अगर इसको साध लिया तो हम इंसान बन गए। बड़े से यूनिवर्स में अगर हमने पीसफुल मेंटेन करने के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी दिया ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। और देखना, इस आदत को अगर एक मूल मंत्र देता हूँ लास्ट में, कोई भी आपसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछता है तो एक मूल मंत्र बांध लो, कॉपी में लिख लो इसको, मैं कुछ नहीं जानता। इसको बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। अपने माइंड को खुद हैक करना बोलते हैं इसको, हैकिंग जानते हो ना। अपने ब्रेन को हम खुद हैक कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ हिप्नोटाइज। तो दोस्तों ये चीज़ निपटाओ, कॉपी में लिख लो बेशक, और दिन में 3 बार पढ़ लो इस मंत्र को कि मैं कुछ नहीं जानता, और इमेजिनेशन करो। इतनी बड़ी आदत हो जाएगी आपकी, और बहुत ही बड़ी आदत। आप अच्छा देखने के बाद भी शांत रहोगे और बोलोगे भी तो उस बंदे से बोलोगे। इसको बोलते हैं वो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इन्फेक्शन, आत्मनिरीक्षण। आप देखो आप में कितना सुधार होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच। और मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
शेयर करो। आगे आगे और भी काफ़ी अच्छी ऑडियोज़ आएंगी इसमें। थैंक यू।